बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी, आपका दोस्त, और इस वक्त मैं पहुंचा हूं बैरिस्टर मलिका बुखारी, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हैं, मारूफ कानून दान हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहीं इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और चंद दिन पहले ही इस्तीफ़ा दिया। इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ। इससे पहले कि मैं बैरिस्टर मलिका बुखारी से बात करूँ, ज़रा सामने आइएगा। ये देखिएगा चॉइस उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोर बनाई हुई है, और इसके साथ साथ उनकी तस्वीर और एलिफेंट, और ये आपको उनका ज़ौक़ नज़र आता है, शौक़ नज़र आता है। उनके ड्राइंग रूम के आगाज़ में ही मैं मौजूद हूँ, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिनिस्टर मलिका बुखारी, ये मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहिबा। आपसे आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी ओपिनियन आई, लोग फैसला समझ रहे हैं, उनकी राय आई, उनकी ओपिनियन आई। क्या कहते हैं हमारे नाजरीन को, क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इम्प्लीमेंट करने का पाबंद है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे अपनी राय दे दी है, क्या बाइंडिंग भी है? देखिए टिका खान साहब, पहली तो बात ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माय ठीक बात है, ताकि आवाज़ नाज़रीन तक मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद दी जाए कि हमारी आला अदालत ने एक बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है। ऐसा फ़ैसला किया है जो पाकिस्तान के आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, क्योंकि आइन कभी भी इखलाकी तौर पर अपने मुआशरे को गिरने नहीं देता। हमेशा आइन पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जमहूरियत को तक़वियत देता है। तो मुनहे फ़राकीन, जिनको आम ज़बान में पाकिस्तान की आवाम लोटा भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि पार्टी से बेवफाई की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहते हैं कि आपने पार्टी से गद्दारी की है। ऐसे लोग जो हैं उनको एक वाज़े मैसेज दे दिया गया है कि आपकी आइनी तौर पर ये हैसियत है, आपकी आइनी तौर पर ये हैसियत है कि आपका जो वोट है उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा, और आला अदालत के तहरीर नामे में आपकी तरफ एक डिसअप्रूवल का मैसेज है। पाकिस्तान की आवाम ने तो राय दे दी थी बहुत पहले, और कह दिया था कि अवामुन नास आपके इस इक़दाम से खुश नहीं है, लेकिन आला अदालत ने भी कह दिया है अपने एडवाइजरी ओपिनियन के अंदर, जिसका आपने सवाल पूछा कि बाइंडिंग है या नहीं, बिल्कुल बाइंडिंग है टिका खान साहब। इसके ऊपर हिस्पा बिल का एक केस है जहां पर कह दिया गया है वाज़े तौर पर कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग होता है। फिर अगर इस एडवाइजरी ओपिनियन का मुताला किया जाए तो इसमें लिखा है, आर्टिकल 1843 का हवाला दिया है, आर्टिकल 187 का हवाला दिया, और ये तासुर आ रहा है, कानूनदान इससे ये पढ़ रहे हैं कि ये एक तहरीर नामे की तरह है जो बाइंडिंग होता है। तो आई थिंक अब पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है वो मजबूत हुआ है आज के फैसले से, और हम इसको खुशाइन तस्वुर करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म ने भी अपने जलसे में खिताब में खैर मकदम किया है और कहा है कि आला अदालत ने मुआशरे की अखलाकियात को बुलंद कर दिया है, और शुक्रिया अदा किया है आला अदालत का इस फैसले के ऊपर। तो अच्छा, लोगों को जरा फैसले की यानी ये फैसला इसको कहेंगे आप, या कि इसको एडवाइजरी कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि वैसे तो एक एडवाइजरी ओपिनियन था जिसके अंदर तशरीह मांगी थी, कुछ चीज़ों, कुछ नुकात हमने उसके ऊपर रेस किए थे, लेकिन क्योंकि इसमें आर्टिकल 1843 और 187 का जिक्र है, ऐसा तासुर मिलता है कानूनदानों को कि ये शायद एक तहरीर नामा है। और वैसे भी इसकी अगर सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन भी तो इसकी हैसियत बाइंडिंग है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला करना है 63A के मुताबिक, तो इसको देख कर ही फैसला किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसका जो इतलाक है वो भी रेट्रोस्पेक्टिव है, उस दिन से है जिस दिन से ये रेफरेंस फाइल हुआ था, बिकॉज इवेंट जो है वो बाद में हुआ और जो रेफरेंस है वो पहले दायर हुई। तो ये कानूनदानों का मजमूई तौर पर ओपिनियन सामने आ रहा है, और हम समझते हैं कि डिटेल ऑर्डर जो है, जो डिटेल अगर कोई है एडवाइजरी ओपिनियन के ऊपर कुछ और आना रह गया है वो अगर आ जाए, लेकिन इससे ये तासुर मिलता है कि आला अदालत जो है वो चाहते हैं कि जो पार्लिमान है वो वाज़े तौर पर कानून साजी करे, पार्लिमान इसको एक संगीन जुर्म करार दे, इसके ऊपर जो नाअहली की टर्म है, जो इसकी मुद्दत है, उसका तयन करे। और कहा है कि स्लैप ऑन द रिस्ट ना हो, जैसे बच्चों को आप बच्चों को डांटते हैं वैसे ना डांटे, इनको वाज़े तौर पर बताएं कि फ्लो क्रॉसिंग और ये जो लोटाक्रसी है, ये जो पार्टी से गद्दारी या पार्टी से बेवफाई है, ये एक संगीन जुर्म है। तो आप वाज़े तौर पर कानून साजी कर इनको इनकी टर्म और या इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत को तय कर लें। हमें तो लगता है कि इनको ताहयात नाअहल होना चाहिए। अच्छा, इसका जो बाइंडिंग है, क्या इसका इतलाक पंजाब असम्बली के अरकान के ऊपर भी होगा और कौमी असम्बली के ऊपर भी होगा? क्योंकि
सियासी जमातों को कहा गया है, तो अब पंजाब में क्या होगा और वफाक में क्या होगा? देखिए पंजाब में तो जो अगर आईनी तौर पर बहरान था वो बहरान अब वाज़ेह हो गया है। मतलब कि अब तो हमजा शहबाज जो आईनी इस्तदा कर रहे थे या गैर कानूनी तौर पर अपने आप को जो वज़ीर आला पंजाब बना रहे थे, जिस तरह गवर्नर हाउस पे कब्जा किया गया, सब पाकिस्तान की आवाम ने देखा है, वो भी अपनी हैसियत लूज कर गया है। जिन वोटों ने, जिन मुनहरफ अरकान ने वोट कास्ट किया, जब उनका वोट काउंट नहीं हुआ तो आप वजीर आला पंजाब कैसे बने? तो इसकी तशरीह तो यही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो वजीर आला पंजाब नहीं है। तो किसी लाडले बच्चे को वजीर आला पंजाब बनने की इजाजत नहीं। तो क्या फिर उस्मान दार एज अ केयर टेकर सीएम आएंगे? जी देखिए, अब तो ये मैं सुन रही थी कुछ कानूनदानों की राय के लग रहा है कि क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे गवर्नर साहब के, उन्होंने कहा था कि ये सही तरीक़ेकार से दिया नहीं गया, इस अपनी ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के तौर पर दिया नहीं गया, इसलिए वही वजीर आला पंजाब है। तो इस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये होगी कि उस्मान बुज़दार ही वजीर आला पंजाब है, क्योंकि कोई उनकी तरफ से जो वोट थे अददी अक्सरियत नहीं मिली और हमें वोट डालने नहीं दिया गया। तो ये लगता है कि ये होगा, वरना एक फ्रेश वोट भी बुलाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा था कि हमारे कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही हैं और एक फ्रेश वोट जो है उसको भी सीख कर सकते हैं। और अब मुनहरिफ अरकान जो हैं उनको वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आप जो है आप किसी भी किस्म की पार्टी की लाइन से डिफेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो वोट पोल करने वाले लोग हैं अरकान, वो कहते हैं कि हमने काफ लीग के कैंडिडेट को दिया है, पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था जिसके खिलाफ हमने वोट दिया। देखिए बात ये है ना कि ये जो बड़ी आपने अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इसके ऊपर बात हुई कि हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के खिलाफ डिफेक्शन नहीं की। हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि हम बंद आंखों से चल रहे थे, हम लाताल्लुक थे पाकिस्तान के सियासी अमूर से, हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो दरअसल हम नहीं जानते थे कि हमारे कैंडिडेट कौन है। तो देखिए, जिस पार्टी से 23 या 26 साल एक आदमी ने इख्तिलाफ किया हो, जिस पार्टी के खिलाफ हमने जदोजहद की हो, जिस पार्टी की करप्शन के खिलाफ, जिस पार्टी की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जिस पार्टी की अकरबा परबरी के खिलाफ हमने जदोजहद की हो, क्या आपको लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और मेंबरान आपको कह रहे हैं कि उस आदमी के बेटे के लिए वोट दो? मतलब ये मंतक नहीं है कि आपने PMLN के कैंडिडेट को वोट दिया। हमारे सियासी बदतरीन मुखालिफ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बारहा हमारे खिलाफ कार्रवाई की, हमें निशाना बनाया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, आपने उसके खिलाफ वोट। अच्छा मलिका बुखारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस को भी आपने देखा, क्लोजली ऑब्जर्व किया, आप उसमें मौजूद थी कमरा में, क्या बन रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कब फैसला आ रहा है? देखिए, हमें तो ये बताया गया था, जितनी हमारी नॉलेज है, कि कल 12 बजे फैसला होगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शायद वो केस डीलिस्ट हो गया है। तो 20 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास टाइम है, 20 तारीख को 30 दिन की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने 20 तारीख तक ये फैसला करना है, तो लगता है कि 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा। ऑफ कोर्स आई थिंक लगता है कि वो इस एडवाइजरी ओपिनियन के ऊपर कानूनदान से राय लेंगे, अपना कोई व्यू फॉर्म करेंगे, उसके मुताबिक फैसला। क्या बनेगा MNAs का जो पार्लियामेंट में अपोजिशन बन के बैठे हुए PTA? देखिए, उन MNAs के पास इखलाकी और कानूनी कोई हैसियत नहीं है उस पार्लियामान में बैठने के लिए। एक पार्टी पार्लियामान से चले गए, आपने बेवफाई भी की और अब कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन है। ये तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के वोट के साथ मजाक है और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की भी नफ़ी है। तो हम इन MNAs के खिलाफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे यहाँ पर वाज़ेह ओपिनियन आया है, वहाँ पर वाज़ेह फैसला लेंगे कि इनको मुनहरिफ करार देके इनको DC। बड़ी ज़बरदस्त एक आपको इतलात दूँ कि जो MNA के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ की, अब उसी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तहरीक इंसाफ की क़यादत, और मलिका बुखारी ने ऐलान कर दिया। एक तो और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, आप ये बताइएगा केयर टेकर के लिए क्या तैयारी है? केयर टेकर कुछ कह रहे हैं कि नहीं, एक अबूरी ऐसा सेटअप आएगा कि एक आर्जी हुकूमत बनेगी जिसमें हफीज़ शेख भी इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच गए हैं, माहिरीन की, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी कुछ अरसे के लिए, ताकि माशी बहरान ख़त्म किया जा सके, बाद में इलेक्शन होगा। आप क्या समझते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है उसको अमल दरामद किया जाए। ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसे कोई पाकिस्तानी। अच्छा एक मिनट,
जो अगर केयर टेकर की गवर्नमेंट बनती है तो वो गैर आईनी होगी? देखो तो आईन नहीं होगी, क्योंकि वो तो आइन के मुताबिक होगी, नहीं, नहीं, क्योंकि एक सेटअप नहीं, आना नहीं। है, एक सेटअप आना है, केयर टेकर सेटअप आना है, उसके टेक्नोक्रेट्स बाद नहीं, टेक्नोक्रेट्स की कुछ अरसे के लिए लंबी हुकूमत, देखिए उसका तो आइन में कोई जिक्र नहीं, आइन में जिक्र नहीं है जी। वाज़ेह तो तौर पर वो तो अनलेस के आला अदालत कुछ ऐसा इंटरवेंशन करें, कोई ऐसी, और वो भी गैर आईनी हो, तो तौर क्या पर कोई इस फैसला इलेक्शन नहीं लें। कमीशन के इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगी तहरीक इंसाफ? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हो चुके हैं, तो उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, और वो इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि वो पाकिस्तान को एक शफाफ इलेक्शन। तो कौन अपॉइंट करेगा नया इलेक्शन कमीशन? देखिए वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस तय कर रहे हैं। तो फिर ये तो तो यहाँ ये तो एक आईनी आईनी बहरान पेचीदगी। है, ये एक आईनी बहरान है, आईनी पेचीदगी है, इसके ऊपर और गौर व फिक्र हो सकता है, इसका फौरन जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि इस वक्त वो अपनी जो उनकी जानिबदारी है उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन, लॉन्ग मार्च की क्या तैयारियां हैं और अब समझते हैं कि इलेक्शन का ये फैसला प्रेशर डाल देगा हुकूमत के ऊपर? देखिए ताकत का सरचश्मा तो अवाम होते हैं, पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया है कि अगयार के साथ मिलकर जो हुकूमत आई है उसको हम नहीं मानते, जब खुदारी को ललकारा गया उसको नहीं मानते, गुलामी को नामंजूर कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, तो पाकिस्तान की अवाम का फैसला वाज़ेह है, इलेक्शंस तो होने हैं और फौरी होने हैं, बेहतर है कि जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है वो फौरी इलेक्शंस को अनाउंस कर दे, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अवामी एहतजाज करेंगे पूरा मन आईनी अवामी एहतजाज करेंगे, और तब तक इस्लामाबाद में रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे जब तक वो हमारे इस आईनी और जो ज़रूरी इक़दाम है पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए उसको नहीं मानते। तो हमें बड़ी प्रैक्टिस है, हम धर्मों के एक्सपर्ट हैं, हमें पता है किस तरीके से अवामी प्रेशर को बिल्डअप करना है, हमें पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को कैसे हटाना है, तो ये अपनी तैयारी रखें, हम पुरअमन तरीके से इलेक्शंस की डेट जो है उसको वाज़ेह तौर पर इनसे लेंगे, अगर इन्होंने पहले नहीं दी। मुझे तो लगता है कि आज के फैसले के बाद, एडवाइजरी ओपिनियन के बाद, इनको फौरन असेंबलियाँ तहलील करके नया इलेक्शन। लॉन्ग मार्च के लिए आप इस्लामाबाद से शरीक होंगी या लाहौर से, कराची से आएंगी? देखिए मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, वज़ीर आज़म की भी यही हिदायत है, चेयरमैन इमरान खान साहब की, तो हम तो यहीं हैं इस वक्त और यहीं से शिरकत करें। जी बिल्कुल, इमरान खान की हिदायत, क्या हिदायत है चेयरमैन तहरीक इंसाफ कि हर वर्कर पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए लड़े, और उसके लिए आपको और एमएनए, हर साबिक एमएनए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, हर पाकिस्तानी अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए लड़े। इस्लामाबाद रहना है आपने? इस्लामाबाद रहना है जी। मलिका बुखारी ने ऐलान कर दिया, और भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च के बाद जो इस्लामाबाद में पड़ाव होगा, धरना होगा, देखते नहीं सुनाइएगा जरा, देखते धरना होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा जी, देखते हैं, सब कुछ होगा, धरना भी हो सकता है, ये वाज़ेह कर दिया मलिका बुखारी ने। अब देखें फैसला करने वाले क्या फैसला करते हैं। इस वक्त तो बहुत आईनी बहरान, एक नया आईनी बहरान जन्म लेता नजर आ रहा है, और मलिका बुखारी ने कुछ चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले का, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी बाइंडिंग आज दी हैं, चूँकि उनसे मांगी गई थी ओपिनियन, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है, इसके साथ साथ जो कानून साजी है उस पर शायद टाइम लगे, ये गवर्नमेंट करे या अगली गवर्नमेंट करे, इस हवाले से कि ताहियात नहली होगी या एक सेशन के लिए नहली होगी। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ की और बाकी जो हुकूमती जो साबिक यानी हुकूमत के जो साथ थे, ख़ास तौर पर शेख रशीद और एक और GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस, उनमें तो खुशी के असबाब देखे जा सकते हैं। साथ ही हमने आपको मलिका बुखारी का ड्राइंग रूम दिखाया, किसी दिन पूरा घर दिखाएंगे। टिका खान सानी को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।